Welcome back, my dear students. Today we are going to read lesson 4, A Truly Beautiful Mind. Before you read, पढ़ने से पहले, who would you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में कौन आता है? आप किसके विषय में सोचते हैं? Who is a genius? जीनियस कौन होता है? What qualities do you think a genius has? आपको क्या लगता है कि किसी जीनियस में कौन सी क्वालिटीज होती हैं? We shall now read about a young German civil servant. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm by 100 years ago. अब हम एक ऐसे जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, हु टूक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर्स एगो, जो लगभग एक वर्ष पहले पूरे संसार में तूफान ला दिया था. इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old published in quick succession 4 ground breaking papers. 1905 गर्मी के दिनों में 26 वर्ष 26-year-old ने इन क्विक सक्सेशन, बड़ी ही जल्दी एक के बाद एक 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स को पब्लिश किया अबाउट लाइट, जो प्रकाश के विषय में थी, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के गति के विषय में थी, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, और जो बॉडीज होते हैं, जो पिंड होते हैं, उनकी गति के इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक की गति के विषय में था, एंड एनर्जी, और ऊर्जा के विषय में था. हिज वर्क टूक अप ओनली अ फ्यू पेजेज in scientific journals. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and entire cosmos. His work, उसके लेख में या उसकी रचना में a few papers, केवल कुछ पेज में ही लिखे गए इन साइंटिफिक जर्नल्स को, बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस. अंतरिक्ष, समय और संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में हमारी सोच को सदा के लिए परिवर्तित कर दिया. एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस, और आइंस्टीन नाम को प्रतिभा के पर्याय के रूप में परिवर्तित कर दिया. 50 years after his death, उनकी मृत्यु के 50 वर्ष के बाद, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स, अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा आज भी शासन करती है, आज ही जीवित है, आप कह सकते हो. अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म शहर में हुआ था. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, वह पहले से ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस माने महानता के लिए ही बने थे. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर टॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक, थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक. इसके विपरीत उनकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट एक फ्रीक हैं. फ्रीक किसे कहते हैं? अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक, थिंक लाइक अदर्स. मैंने थोड़ा अलग था. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उन्हें उनका सर बहुत बड़ा प्रतीत होता था.
एट द एज ऑफ 20.5, एट द एज ऑफ 2.5 माने 2.5 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वजन टॉकिंग, स्टिल अभी भी बात नहीं कर रहे थे, आइंस्टीन अभी भी बात नहीं कर रहे थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने अंततः बोलना सीख लिया, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वह लगभग हर चीज़ को 2 बार बोलते थे, ट्वाइस मीन्स 2 बार। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन, आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन, आइंस्टीन नहीं जानते थे कि दूसरों बच्चों के साथ क्या करें। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके साथ खेलने वाले बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे। सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए यह छोटा बालक खुद ही खेलता था मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसे खास करके मैकेनिकल टॉयज पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नवजात बहन माजा को देख करके, ही इज सेड टू हैव सेड, ऐसा कहा जाता है कि वह कहते थे फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। हेडमास्टर ने एक बार उनके पिता से कहा था कि व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन, व्यवसाय के रूप में आइंस्टीन चाहे जो भी चुन ले, वुडंट मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह कभी किसी भी चीज़ में सफल हो ही नहीं सकता है। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, 6 वर्ष की अवस्था में ही आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहते थे कि वह वायलिन बजाना सीखें। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, बाद में चल करके वह एक कुशल परिपक्व वायलिनिस्ट माने वायलिन वादक बने। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपने पूरे जीवन में उन्होंने उस कुशलता को बनाए रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन गंदे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच, वहाँ मुनिच में हाई स्कूल में जाते थे। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ आइंस्टीन का परिवार जब वह 15 वर्ष के थे तभी चला गया था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाते थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन स्कूल के रेजिमेंटेशन से घृणा करते थे। रेजिमेंटेशन का मतलब था प्रबंधन। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और प्रायः उनका अपने अध्यापकों के साथ क्लैश्ड हो जाता था, यानी कि थोड़ा बहसबाजी हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफिल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स होता है हमेशा के लिए। 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफिल्ड, माने आइंस्टीन को इतनी घुटन महसूस हुई वहाँ पर, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उन्होंने इस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, पिछले वर्ष अल्बर्ट्स के माता पिता मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने लड़के को संबंधियों के साथ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी व्हिच वाज मोर लिबरल दैन मुनिच। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी लंबे बहसबाजी के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू, आइंस्टीन को अपनी इच्छा को जारी रखने की अनुमति मिल गई। हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन
भाषा बोले जाने वाले स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा को निरंतर जारी रखने की उन्हें अनुमति मिल गई। इन अ सिटी, एक ऐसे शहर में, हुईच वाज मोर लिबरल दैन मुनिच, एक ऐसे शहर में जो मुनिच की अपेक्षा अधिक उदार थी। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टीन मैथमेटिक्स में बहुत ही आले दर्जे के थे, यानी कि बहुत ही कुशल थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी रुचि लेते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल के ओवर हो जाने पर, फिनिश हो जाने पर ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, उन्होंने ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने का निर्णय लिया। बट साइंस वजेंट द ओनली थिंग, लेकिन साइंस ही एक बात, बट साइंस वजेंट द ओनली थिंग, केवल साइंस ही ऐसी बात नहीं थी दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वल्रस मॉस्टच। बट साइंस वजेंट द ओनली थिंग, लेकिन विज्ञान ही एकमात्र वस्तु नहीं थी दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वल्रस मॉस्टच, जो उस वर्लस की सी मूछों वाले उत्साही नवयुवक को आकर्षित करती थी। So that's all in this video. We will continue the same chapter in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.